नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी तक क्यों महाराष्ट्र में अटका हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने से? क्यों बीजेपी परहेज कर रही है? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे ने कोई नया फॉर्मूला अमित शाह के कान में फूंका है और अमित शाह थोड़ा सा ठिठक गए हैं और उस सुझाव पर सीरियसली सोच रहे हैं? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि ये तो भाई उद्धव ठाकरे टाइप हो गए, उद्धव ठाकरे से छुटकारा चाहते थे, शिवसेना तोड़ना चाहते थे, ये तो उसके भी बड़े भाई निकल रहे हैं, तो पर काट देने चाहिए, लेकिन स्टाइल से पर काटने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मूले की। कुछ लोग कह रहे हैं, महाराष्ट्र के पत्रकार, कि अंत में जाकर एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आला कमान, अमित शाह से कहा है कि साहब आप 6-8 महीने मुझे मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। इस बीच स्थानीय निकाय के नगर निगम, नगर परिषद, मुंबई महानगर पालिका समेत करीब 17-18 जगह चुनाव बाकी हैं, कराने बाकी हैं, वहाँ आप चुनाव करा दीजिए। मेरी गारंटी है मैं सब जगह आपको जीत कर दिखाऊंगा। अगर जीत कर नहीं दिखाता तो आप जो सज़ा काले चोर की वो आप सज़ा दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। आपका संगठन मजबूत होगा, महायुति और ज़्यादा मजबूत बन के उभर कर आएगी और महाविकास अघाड़ी को शहरों से और नीचे के लेवल पर साफ कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा आकर्षक प्रस्ताव है। पैसे की कोई कमी नहीं है एकनाथ शिंदे के पास 2.5 साल उनका शासन अच्छा रहा है। लाड़की बहना स्कीम से वो वाकई में मामा जी जैसे शिवराज सिंह हो गए, महिलाओं के बेटियों के मन में वैसी ही स्थिति लाड़की बहना स्कीम से इनके बारे में भी, एकनाथ शिंदे के बारे में भी बनी है। तो क्या ये फॉर्मूला पर कुछ बात हो सकती है? वैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह नहीं चाहते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको लग रहा है 5 साल बाद वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आला कमान को लग रहा है कि ये मौका है लॉन्ग टर्म की राजनीति करने का, और जातीय समीकरणों के हिसाब से 32-33% मराठाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2-3% ब्राह्मण वाले मुख्यमंत्री बनाने से अच्छा है कि जरांगे पाटिल को कंट्रोल किया जाए, बाकी मराठों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आप स्थायी रूप से एक बहुत बड़ा अपना वोट बैंक विकसित कर लें। एक तीसरा पॉइंट है, बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि हम कोई गृह मंत्रालय देने वाले नहीं हैं, डिप्टी सीएम दे देंगे अगर आपको, और कुछ मंत्रालय दे देंगे, और बहुत ज़्यादा मलाईदार मंत्रालय भी नहीं देंगे, 4-5-6 मंत्रालय दे देंगे। इसी से आप काम चलाइए एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत उस रूप में नहीं है नंबर गेम के हिसाब से। क्योंकि बीजेपी के एक वर्ग को लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत डिमांडिंग हो गए थे, हार्ड बार्गेनर हो गए थे, और उनकी जगह एकनाथ शिंदे को लाया गया, 40 विधायकों वाले आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और ये महत्वाकांक्षी इस कदर हो गया है 40 विधायकों वाला आदमी, 57 विधायक लाकर, कि वो एक तरह से हार्ड बार्गेनर के रूप में नज़र आ रहा है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ? बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को क्यों तोड़ा? क्योंकि वो भारी पड़ते जा रहे थे। तो बीजेपी को लगा कि दोनों की हिंदुत्व की विचारधारा थी, दोनों का वोट बैंक करीब-करीब एक जैसा था, तो बीजेपी को लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, अपने वोट बैंक का विस्तार नहीं कर पाएँगे अगर वो पूरी तरह से भरोसे रहे उद्धव ठाकरे पर, उन्हीं के कंधे का सहारा लेना पड़े। तो वो आप तोड़ देते हैं उनको। तोड़कर आप क्या लाते हैं? तोड़कर आप लाते हैं एकनाथ शिंदे को। लेकिन अब एकनाथ शिंदे में भी आपको उद्धव ठाकरे नज़र आने लगा है। उद्धव ठाकरे जैसा मजबूत अगर एकनाथ शिंदे बनते हैं, बीजेपी को डर है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया
या डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय दे दिया और भी कुछ मलाईदार मंत्रालय दे दिए, तो वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि बहुत बड़ी शिवसेना खड़ी कर सकेंगे उद्धव ठाकरे को सियासी रूप से खत्म करके, और नए उद्धव ठाकरे के रूप में सामने आ जाएंगे जिनसे बीजेपी बचना चाहती थी। अजीत पवार को तो संभाल लिया जाएगा। अजीत पवार के खिलाफ अभी भी कई मामले हैं। फाइलें तो खैर वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी खुली हुई होंगी, लेकिन एकनाथ शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कुछ फाइलों का इंतजाम कर रखा होगा। तो ये फाइल बनाम फाइल वाला खेल भी कहीं चल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलते चलते एक बड़ा सवाल है, भाई आप महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही होगी? 3/4 बहुमत दिया और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े नेता, इतने मजबूत प्रधानमंत्री, इतने मजबूत चाणक्य, लेकिन आप अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे। वो भी इस स्थिति में जब प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह सब दोनों संकेत दे चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। संघ साफ साफ कह चुका है कि वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगली सरकार बनते हुए देखना चाहता है, लेकिन नाम नहीं घोषित किया जा रहा। तो नाम घोषित करने में दिक्कत क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया है जो बीजेपी बिना एकनाथ शिंदे को अपनी नाव में लिए हुए सत्ता की नाव नदी में नहीं उतारना चाहती? क्या ये एक बड़ा है सवाल? या फिर आप विजय रूपाणी का स्टेटमेंट आप देखिए, पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम भी चल रहा है, उनका मतलब देवेंद्र फडणवीस का। फिर आगे कुछ जोड़ा कि सरप्राइज भी हो सकता है। तो आखिर विजय रूपाणी को ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी? विजय रूपाणी जिनको खुद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो वित्त की काम करती रही हैं, उनको विकास दर 5.4 होने पर दिल्ली में ज़्यादा काम में लगाना चाहिए था। उनको जो महाराष्ट्र की जो दलगत राजनीति है, अंदरूनी जो इंटरनल डायनामिक्स है, उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। तो क्या आप ये पर्ची वाला पर्यवेक्षक है कि पर्ची लेकर जानी है आला कमान की तरफ से और पर्ची खोल देनी है कि साहब आला कमान फलाने को मुख्यमंत्री के रूप में चाहता है? क्या वाकई में कुछ सरप्राइज वाला नाम है? तो जो ऐसा लगा है बीजेपी को, पर्यवेक्षक जाए, पर्यवेक्षक के पर्ची खोलें और फिर चीज़ सामने आए, ताकि और हाथों हाथ विधायकों से पूछ लिया जाए कि साहब आला कमान तो ये नाम चाहता है, अगर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं अभी बता दीजिए। कौन विधायक कहेगा कि सहमत नहीं है? जो विधायक कहेगा सहमत नहीं है, उसका मंत्री बनने से पत्ता कट जाएगा साफ साफ। ये बात भी है। तो देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या क्या होता है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।